आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। यानी आज हम कराएंगे आपको पत्र कैसे लिखते हैं। तो इसमें हम आपको दो पत्र कराएंगे। पहला पत्र हमारा कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और दूसरा होगा गांव मोहल्ले की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के लिए पत्र। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दे दिया, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र लिखिए। तो आप इसमें किस तरह से सकता है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने, कार खरीदने, कंप्यूटर शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। इस तरह से आपको कुछ भी आ सकता है। एक किसी भी व्यवसाय करने के लिए आप किसी भी बैंक से ऋण ले सकते हैं, जिसे हम लोन भी कहते हैं। लोन लेना या फिर ऋण लेना। तो ये वीडियो जो है सभी विद्यार्थियों के लिए है, कक्षा 9 से 12 तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो पहले लिखेंगे हम सेवा में प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, रहरा, अमरोहा। ठीक है, जहाँ भी बैंक है आप उस बैंक का नाम और जहाँ पर है उसका नाम लिखेंगे। यानी आप भारतीय स्टेट बैंक से ले रहे हैं तो आप भारतीय स्टेट बैंक लिखेंगे। आप प्रथमा से ले रहे हैं तो आप प्रथमा का नाम लिखेंगे। पंजाब नेशनल से ले रहे हैं तो पंजाब नेशनल का नाम लिखेंगे। जहाँ पर भी है वहाँ का एड्रेस डालेंगे आप। फिर लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000, जब भी आपने किया हो 2010 में, 2015, 20, 22, जब भी आपने किया हो तब लिखना है सन अपने हिसाब से। जैसे मानो तो मैंने 2020 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करने से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। तो आपने जब भी बीए करा हो या फिर इंटर किया हो, जिस कॉलेज से किया हो या यूनिवर्सिटी से किया हो, तो आप उसका सन डाल देंगे जिस सन में भी आपने किया होगा। ठीक है, तो फिर लिखेंगे इसके बाद, मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। कि बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी 50,000 रुपये का ऋण प्रदान करने की कृपया करें। यानी कि जो भी प्रपत्र भरना है उसे भरवा करके मुझे भी 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करने की कृपया करें। इधर लिख देंगे आप धन्यवाद। फिर यहाँ प्रार्थी, तो आप इसमें अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस अपना डालेंगे। इधर यहाँ पर आप तारीख डालेंगे जिस तारीख में आप प्रबंधक को भर करके देना चाह रहे हैं। ठीक है, दोबारा देख लेंगे आप एक बार कि सेवा में प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, रहरा, अमरोहा। ठीक है, यहाँ रहरा रोड अमरोहा लिखा हुआ था, यहाँ आप लिख देंगे अमरोहा में तो आप अमरोहा लिख देंगे। अगर रहरा में तो रहरा रोड नहीं लिखेंगे, फिर रहरा छोड़ देंगे खाली, फिर अमरोहा लिख देंगे। ठीक है, आपकी बैंक जहाँ भी है, चाहे वो हसनपुर में है, गजरौला है या खास अमरोहा में है, कहीं भी है, जहाँ भी बैंक है आप उस बैंक को नाम लिखेंगे उस बैंक का, और उस बैंक का स्थान लिखेंगे कहाँ पर है। फिर लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में, जब भी आपने क्या हो 2010, 15, 12 जिसमें भी क्या हो तो आप लिखेंगे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। तो आप द्वितीय श्रेणी लिखा हमने यहाँ, तो आप अगर प्रथम श्रेणी में करते हैं बीए की परीक्षा तब, जब बीएससी करते हैं प्रथम में तो आप प्रथम लिखेंगे, तृतीय में करा तो आपने तृतीय लिखेंगे। आप जौन सी श्रेणी में भी पास करेंगे उसी का यहाँ नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक
आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। कितने तक का मिल सकता है आपको लोन इस पर? आधार कार्ड से है ये, तो आधार कार्ड से आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है, ऋण मिल सकता है। आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं और इस लेने के बाद आप कोई भी अपना रोजगार कर सकते हैं। फिर लिखेंगे, अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी 50,000 रुपये का ऋण प्रदान करने की कृपया करें। उसके बाद आप अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव का, शहर का जो भी नाम डालना चाहेंगे डालेंगे, एड्रेस पूरा देंगे इसमें। उसके बाद इधर तारीख डाल देंगे आप। तो इस तरह से लिखेंगे आप किसी भी बैंक से ऋण लेने हेतु। या तो एग्जाम में आपको किसी भी बैंक का नाम दे देगा कि भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेते हेतु एक पत्र लिखिए, या फिर आपको दे देगा किसी भी बैंक से ऋण लेने हेतु एक बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो अगर बैंक का नाम दे देता है तो आपको नाम वही लिखना है, अगर बैंक का नाम नहीं देता है तो आप कोई सा भी बैंक का नाम लिख सकते हैं जहाँ भी वो स्थित हो। तो इस तरह से लिखेंगे ये अपना पत्र। अब देखेंगे हम इसके बाद दूसरा पत्र। दूसरा है हमारा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। आप अपने नगर की या मोहल्ले की या गांव की जो भी सफाई है वो व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे में सेवा में संपादक दैनिक जागरण मुरादाबाद, जहाँ भी है आप वहाँ लिख सकते हैं। लिखेंगे महोदय, आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं मुरादाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान यहाँ के मोहल्ले, या अब आप लिख सकते हैं गांव है तो गांव में, ठीक है, तो इसमें लिखा मोहल्ले नई बस्ती, तो आप लिख सकते हैं गांव, अपने गांव का नाम लिखेंगे। लिखेंगे मैं व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, आप कोई से भी अखबार में अपनी सूचना दे सकते हैं। तो इसमें दिया दैनिक जागरण में, तो आप चाहे हिंदुस्तान या अमर उजाला में कोई से में भी लिख सकते हैं, अपनी छपवा सकते हैं। तो इसमें लिखवाया महोदय, आपको सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं मुरादाबाद, आप जहाँ के भी आपका ज़िला है वहाँ लिख सकते हैं, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, जिस शहर के लिए लिखा गया तो शहर का लिखेंगे यहाँ का अधिकारी का ध्यान यहाँ के मोहल्ले नई बस्ती में व्याप्त, तो आप अपने गांव से हैं तो गांव का नाम लिखेंगे। मैं व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ इस मोहल्ले को, ठीक है, इस मोहल्ले को, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस गांव को। बसे हुए 7 वर्ष से अधिक हो गए तो आप यहाँ लिख सकते हैं बहुत, जितना भी आप समय से गांव में रहते हैं उस समय का लिख सकते हैं 20 वर्ष 30 वर्ष जो भी है, अधिक हो चुके हैं किंतु अभी तक यहाँ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो आप अपने मोहल्ले बता सकते हैं कि इस मोहल्ले के बसे हुए इतने दिन हो गए। गांव का लिखते हैं तो आप पूरे गांव सफाई कराना चाहते हैं तो गांव लिख सकते हैं। तो इसमें एक मोहल्ले की बात हुई है, तो मोहल्ले के बसे हुए कितने दिन हो गए, 7 वर्ष से अधिक हो चुके हैं किंतु यहाँ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। नालियों में हर समय पानी सड़ता रहता है जो असंख्य मक्खी मच्छरों को जन्म देता रहता है। ठीक है, जो पानी की नालियाँ हैं उसका निकास नहीं है, पानी का कोई प्रबंध नहीं है, तो नालियों में हर समय कैसा रहेगा, पानी सड़ता रहेगा। जब पानी की निकासी नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, फिर असंख्य मक्खी मच्छरों को जन्म देता रहता है, उसमें अनेक मक्खियाँ मच्छर जन्म लेते रहेंगे। उसके बाद लिखेंगे दिन में मक्खियों और रात्रि में मच्छरों का तांडव नृत्य मोहल्ले निवासियों का जीवन दुर्भर बनाए हुए है। तो आप अपने मोहल्ले का नाम लिखेंगे या फिर अपने गांव का नाम लिखेंगे। ठीक है, मोहल्ले जगह आप क्या कर देंगे यहाँ पर गांव का नाम। दुर्भर बनाए हुए है, परिणाम तय न दिन में चैन है न रात्रि में आराम, क्योंकि दिन में मक्खियाँ परेशान कर रही हैं और रात को मच्छर परेशान कर रहे हैं। फिर लिखेंगे इसके बाद कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग
नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग यदि इस प्रकार ही कुंभकर्ण निद्रा में सोया रहा तो, कुंभकर्ण निद्रा में सोया रहा तो हैजा और मलेरिया जैसे भयानक रोगों के फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जब पानी भरा रहेगा, स्वास्थ्य अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, मलेरिया, हैजा, डेंगू जैसे भयानक रोग फैलने की आशंका रहेगी। फिर लिखेंगे अतः समय रहते विभाग को सचेत हो जाना चाहिए। इसमें आप यही दिनांक लिखेंगे, आप जिस दिनांक में लिखते हैं वो आप यहाँ डेट डाल देंगे। फिर भवदीय में आप अपना नाम और मोहल्ले वालों का नाम लिखेंगे, सभी के जो इसमें भाग ले रहे हैं, यानी जो इसमें रहते हैं उनके नाम लिख करके अपना एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद आप किसी भी अखबार में अपना नाम छपवा सकते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार और देख लेंगे, हम रिपीट करेंगे दोबारा कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, अगर गांव से हैं तो आप गांव लिखेंगे, किसी मोहल्ले से हैं, शहर में रहते हैं तो आप शहर का मोहल्ला लिखेंगे आप। तो फिर लिख देंगे सेवा में संपादक दैनिक जागरण, मुरादाबाद में है तो मुरादाबाद, अमरोहा में तो अमरोहा, संभल में है तो संभल, या मेरठ में है तो मेरठ लिखेंगे हम। फिर लिखेंगे महोदय, आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं मुरादाबाद नगर निगम के, या आप जिस गांव से भी हों गांव का लिखेंगे के, अगर आप मुरादाबाद से हैं तो मुरादाबाद लिख देंगे, या फिर अमरोहा से तो लिख देंगे अमरोहा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान यहाँ के मोहल्ले नई बस्ती, तो आप लिखेंगे यहाँ के गांव, अपने गांव का नाम लिख देंगे, में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस मोहल्ले को बसे हुए, इस गांव को बसे हुए से अधिक हो गए चुके हैं, वर्ष से अधिक हो चुके हैं, तो आप और गांव से हैं तो इस लाइन को आप यहाँ तक नए भी लिखें। ठीक है, लिखेंगे अभी तक यहाँ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अगर आप किसी मोहल्ले से लिखते हैं तो आप मोहल्ले का नाम लिख देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और गांव का लिखते हैं पूरे का तो आप इस लाइन को यहाँ तक नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिख देंगे अभी, यहाँ लिखेंगे अभी तक यहाँ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। गंदे पानी की निकासी का भी कोई प्रबंध नहीं है, जो गंदा पानी है उसका कोई निकास नहीं है, कहाँ पानी जाए। तो क्या होता है उसके बाद में, तो नालियों में हर समय पानी सड़ता रहता है। क्या होगा कि जब पानी का निकास नहीं होगा तो क्या होगा, पानी उसमें भरा रहेगा और फिर वो सड़ता रहेगा, जो असंख्य मक्खी मच्छरों को, जो अनगिनत मक्खी मच्छरों को जन्म देता रहता है, उसमें मक्खी मच्छर पनपते रहते हैं। फिर लिखेंगे दिन में मक्खियों और रात्रि में मच्छरों का तांडव निरत्य मोहल्ले के निवासियों को, यानी गांव के निवासियों को, गांव से लिखते हैं तो आप, जीवन दुर्भर बनाए हुए है। परिणामतः न दिन में चैन है न रात्रि में आराम, न दिन में चैन है न रात्रि में आराम। फिर नई लाइन लिखेंगे नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग यदि, ठीक है, नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग यदि इस प्रकार ही कुंभकर्ण निद्रा में सोया रहा तो, ठीक है, जैसे कुंभकर्ण सोता रहता है, अगर ऐसे ध्यान न दिया अधिकारियों ने तो फिर क्या होगा, हैजा और मलेरिया, और आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं हैजा, मलेरिया, डेंगू सभी चीज़ें होती हैं मच्छरों के से, मच्छर के काटने से ही होते हैं, तो आप हैजा, डेंगू, मलेरिया जैसे भयानक रोगों के फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः समय रहते विभाग को सचेत हो जाना चाहिए। फिर आप दिनांक लिख देंगे, भवदी में आप इसमें 8-10 नाम लिखेंगे जो आपके गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं उनके, उसके बाद अपने साइन करेंगे और किसी भी अखबार में अपना छपवा सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे ये पत्र। तो ये पत्र हैं, आपको एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, और आपने ये 2 पत्र याद कर लिए तो इनमें से ही आपको बोर्ड एग्जाम में 1 जरूर मिल जाएगा। आपके इसमें से दोनों याद हो गए तो ऐसा मानो कि आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सभी दोस्तों को धन्यवाद।